नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। यदि दोस्तों आप एक सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा जो पेंशन किस्त है वह ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से या 4 महीने से जो आपकी पेंशन किस्त है आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों, सरकार ने तो सभी की जो पेंशन है वह ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पाया है। पेंशनर्स के लिए ये बड़ी खबर है। जिसको पेंशन नहीं मिली, आपकी पेंशन यहाँ से जारी की जाएगी, बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। कहाँ पर आपको जाना होगा, क्या कार्य आपको करना होगा और कहाँ से जो आपकी पेंशन है वह ट्रांसफ़र हो सकती है, ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और पेंशन धारकों को क्या कार्य करने हैं पेंशन प्राप्त करने के लिए, ये आपको बताते हैं। सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था जो पेंशन राशि दी जाती है वह केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर लाभार्थियों के बैंक खाते में जो है ट्रांसफ़र की जाती है। सभी राज्यों में जो पेंशन राशि दी जा रही है अलग अलग निर्धारित करके राज्यों के हिसाब से दी जा रही है। किस राज्य में 3,000 रुपये, किसी अन्य राज्य में 2,500 रुपये, तो किसी और अन्य राज्यों में 1,600 रुपये, 1,500 रुपये, 1,700 रुपये पेंशन राशि बैंक खाते में लाभार्थियों के ट्रांसफ़र की जा रही है। लगभग सभी राज्यों में पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य बचे हुए हैं जिनमें पेंशन ट्रांसफ़र करना बाकी है, रह रहे हैं। जल्द ही उनमें भी पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिस पेंशन धारक के राज्य में, जिले में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, फिर भी पेंशन धारक को पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि उनका जो आवेदन फार्म है, आवेदन फार्म भी सही है, कोई भी गलतियां नहीं हो रही है, केवाईसी भी पूरा करा लिया है। और दोस्तों, जो उनका आवेदन फार्म है वो कोई गलतियां हो रही थी स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, वह महिला है या पुरुष है, उनकी जो सभी गलतियां हैं उन्होंने अपनी गलतियां भी सुधार ली है। लेकिन जो उनका बैंक खाता है, बैंक विवरण है, वह भी बिल्कुल सही है, कोई गलतियां नहीं हो रही थी। सभी गलतियां सुधार लेने के बाद वह पेंशन धारक अपने ब्लॉक में, जिला समाज कल्याण में जाकर अपनी गलतियों को दिखाते हैं। क्या हमारी आवेदन फार्म में सभी गलतियां ठीक है? दोस्तों, 2-3 महीने इंतजार करने के बाद आपकी गलती सही है, कोई भी आपसे गलतियां नहीं हो रही आपके आवेदन फार्म में, आपका आवेदन फार्म बिल्कुल सही है, आपने अपनी गलतियां सुधार ली है, फिर आपने इंतजार किया, 2-3 महीने का इंतजार करने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। पेंशन धारक ब्लॉक के समाज कल्याण के चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन बैंक खाते में पेंशन फिर भी नहीं आई। लेकिन फिर भी पेंशन किस्त बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई। आखिरकार कहाँ रुकी है, कब तक पेंशन प्राप्त होगी, आप ये समझिएगा। यदि आप भी पेंशन धारक हैं और आपकी भी आवेदन फार्म में सभी चीज़ें सही हैं, बैंक विवरण भी आपका सही है, आपका आईएफएससी कोड सही है, बैंक अकाउंट नंबर आपका सही है, आपने समाज कल्याण में जाकर संपर्क किया, वहाँ भी बिल्कुल सही सही बताया जा रहा है कि आपको इंतजार करना होगा, आपकी जो पेंशन है वह आ जाएगी। फिर भी आपने 2-3 महीने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद जो आपकी पेंशन है आपके बैंक खाते में नहीं पहुँच पाई है। तो दोस्तों, ऐसे पेंशन धारक को 2 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, जिसे पूरे करके उनकी पेंशन प्राप्त हो सकती है। यह 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताते हैं, जान लीजिए। पहला कार्य, दोस्तों पहला कार्य समझिएगा। सबसे पहले आपको अपनी पेंशन आईडी लॉगिन करनी होगी। पेंशन आईडी लॉगिन करने के लिए आपके पास पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या पहला दस्तावेज, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा दस्तावेज है आपका तीसरा दस्तावेज है वह दोस्तों आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर है। इन तीनों दस्तावेजों से आप अपनी पेंशन आईडी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप जैसे अपने आईडी लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन आईडी होने के बाद आपको वहां से आपको अपना आवेदन फार्म डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ में। जैसे आपका ये आवेदन फार्म डाउनलोड हो जाएगा, यह पीडीएफ उन सभी पेंशन धारक को, माफ़ कीजिएगा, यह पीडीएफ उन सभी पेंशन धारक को डाउनलोड कर लेनी है, चाहे किसी के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है छोटी मोटियां या फिर गलतियां नहीं हो रही है, सभी को डाउनलोड कर लेनी है। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपको पीडीएफ बना लेनी है। पीडीएफ का जो आप पीडीएफ बनाएंगे दोबारा से उसका साइज 500 KB का
होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो आपकी पीडीएफ है वह मान्यता नहीं होगी। समझिएगा दोस्तों, जैसे आप पीडीएफ तैयार कर लेंगे, दूसरा कार्य फिर आपको करना है। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, आप उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक है, आपको पेंशन आपकी रुकी हुई है, तो जैसे ही आप अपनी पीडीएफ बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर जाना होगा। कैसे जाइएगा समझिएगा, वहाँ पर जाकर आपको अपने पेंशन ना आने की शिकायत करनी होगी और जो आपने पीडीएफ बनाई थी उस पोर्टल पर आपको अपलोड करनी होगी। जैसे ही आप यह कार्य कर लेते हैं, 3-4 दिनों के बाद आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसे ही आपकी सुनवाई पूरी हो जाएगी, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। फिर भविष्य में कभी भी पेंशन से जुड़ी हुई समस्या का आपको कोई भी सामना नहीं करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम जन सुनवाई इस पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह बात पहुंचाई जाती है, जिससे वहाँ से व्यक्तियों की यानी कि सुनवाई की जाती है और व्यक्तियों की जो शिकायत है उसका समाधान किया जाता है, समस्याओं का हल किया जाता है। दोस्तों, ये लिंक देखिएगा, ये सीएम जन सुनवाई का लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। यहाँ से आप ये नोट किसी कॉपी में कर लीजिएगा, या फिर आप हमारी दोस्तों प्रीवियस वीडियो यानी कि जो पिछली वीडियो है वह चेक कर सकते हैं। उसमें हमने तरीका बताया गया है कि आप कैसे आईडी लॉगिन करके, अपनी आईडी लॉगिन करके वहाँ से पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ बनाने के बाद दोस्तों 500 केबी के बाद फिर आप जन सुनवाई पोर्टल पर कैसे जा सकते हैं, आप हमने एक वीडियो बना हुई है, आप हमारी वीडियो वह चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप जैसे ये गूगल पर डालिएगा क्रोम ब्राउज़र पर, तो आप डायरेक्ट ही जो पोर्टल है जन सुनवाई का, आप उस पर चले जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कीजिएगा। दोस्तों, 2-4 दिन के बाद ही आपकी सुनवाई हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप यह कार्य, आपकी पेंशन कब तक शुरू हो जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।